और वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने। आज हम करने जा रहे हैं रॉक्स। रॉक्स में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसमें ना टाइप्स बहुत हैं, तो कई बार ना बच्चा टाइप से लेके बड़ा परेशान हो जाता है। जरा समझेंगे भैया रॉक्स चैप्टर में है क्या। देखो, सबसे पहले रॉक्स की जो स्टडी होती है ना, उसको सिंपल भाषा में होता है पेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी, जिसमें हर चीज बताई जाती है भैया वो किस चीज से बना हुआ है, टेक्सचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ओरिजिन क्या है, सब चीजें उसमें बताई जाती है। तो उस स्टडी को कहते हैं पेट्रोलॉजी। ठीक है, चलो यहां तक की बात अगर समझ में आ गई। नाउ अब ना एक शब्द है मैग्मा, एक शब्द है लावा। अब जरा बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या है। अगर मान लो मैं ये आपके सामने वॉल्केनो बना दूं और इस वॉल्केनो से कुछ चीज बाहर आ रही है गरम गरम, जो वो होती है लावा, और जो चीज अंदर रह जाती है गरम गरम, जो उसे हम कहते हैं मैग्मा। तो मतलब मैग्मा जब बाहर आता है तो उसका नाम हो जाता है लावा, और अगर धरती के अंदर रह जाए तो उसे कहते हैं हम मैग्मा। सिंपल है। ठीक है, चलो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। बट यार ये मैग्मा हमें कौन सी लेयर में मिलता है? तो मिलता है हमें एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना। और एटमॉस्फेयर मेंटल की मेनली मतलब बनी हुई होती है। ठीक है, अब याद रखना कि एटमॉस्फेयर में जैसी खत्म होती है तो आती है लिथोस्फेयर। क्लियर है। और लिथोस्फेयर में होती है क्रस्ट। अगर तुमसे कहे कि क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करने वाली लेयर को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मोह डिस्कंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? मोह डिस्कंटिन्यूटी। ये हमने पहले वाली क्लास में बात की थी, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलो यहां तक की बात हुई। अब जरा कुछ चीजें हैं जो हमें समझना है। मैंने आपको बता दिया, अगर यही मैग्मा अगर बाहर आ जाए तो हम इसे लावा कहते हैं। ये आप समझ गए आप। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो यही लावा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होने लगे तो हम उसे कहते हैं सिल। ठीक है। और अगर मान लो ये ऐसा चांद जैसा शेप उल्टा बनाने लगे तो हम उसे कहते हैं लेपोलिथ, सॉरी लोपोलिथ, गलत बोल गया, लोपोलिथ। ठीक है। और अगर इसी की छतरी बन जाए तो छतरी बन जाती है लोकोलिथ। बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लो भैया इसी में एक बात और देखी जाए, क्या कि यहां पर ये पाइप फॉर्म में ऊपर आ रही है, तो इसे क्या पाइप ही बोलते हैं? नहीं, इसको हम बोलते हैं आइदर डाइक या डाइक, DYK। दोनों ही स्पेलिंग चलती हैं, डाइक और डाइक। देखो यहां पर लिखी हुई है। क्लियर है। किसी वजह से जो मैग्मा था वो ऊपर आना चाहिए था पर रुक गया और एक बबल फॉर्म में गुब्बारा ऐसा बना दिया, तो हमने उसे बोला स्टॉक। क्लियर है, सिंपल है। मतलब सर ठीक है यार, बात तो समझ में आ रही है यहां तक की बात। बट यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है जिसका नाम है जेनोलिथ। जेनोलिथ क्या है? 2 मिनट में बात करेंगे जेनोलिथ क्या होती है। पर पहले हमें समझे कि जो लावा बाहर आ रहा है इसके भी दो टाइप के लावा होते हैं। एक होता है लावा एसिडिक लावा, और दूसरा लावा होता है बेसिक लावा। एसिडिक लावा क्या होता है? एसिडिक लावा में ना सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। अब ये इस लावा की खास बात ये है कि जब ये आता है बाहर तो बहुत ही एक्सप्लोसिव वे में आता है। ठीक है ना। और इसमें गैसेस बहुत सारी होती है। ठीक। वहीं बेसिक लावा क्या होता है कि इसमें सिलिका कंटेंट बहुत कम होता है और ये बहुत ही पतला होता है। ठीक है ना। मॉल्टन लिक्विड होता है और वो पतला होता है। ठीक है ना। जैसे मैं कह लूं पानी और शहद, हनी। पानी को पैनिक लिख दिया मैंने, बताओ। पानी, ओके, पानी और हनी। तो हनी क्या है? गाढ़ा। तो गाढ़ा वाला हो गया एसिडिक लावा की तरह, और पतला है पानी की तरह, तो हमने उसे कह दिया बेसिक लावा। ठीक है यार, इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो थोड़ा और समझते हैं। बेसिक लावा में जो सिलिका कंटेंट होता है वो 50% से ऊपर, सॉरी कम होता है, 50% से कम होता है। वहीं एसिडिक लावा में जो सिलिका कंटेंट होता है वो 50% से ज्यादा होता है। बेसिक लावा की जो रॉक अगर बनती है, होता क्या है कि कोई भी लावा ठंडा होता है तो रॉक की शेप ले लेता है। तो बेसिक लावा से बनी हुई रॉक को हम कहते हैं बसाल्ट रॉक। और यहीं पर एसिडिक है, क्योंकि एसिड है तो एसिड का कलर थोड़ा रेडिश होता है, तो हम रेड कलर के लिए यहां पर क्या होती है? ग्रेनाइट रॉक। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एक बात बताओ, जो उसका मोटापन होता है ना, कि मैंने कहा कि एक लावा है जो हनी की तरह बहुत ही गाढ़ा है, तो गाढ़ेपन को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विस्कस। स्टिकीनेस को हम कहते हैं विस्कसनेस। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। एक बात और समझते हैं। अगर मान लो लावा पतला है, पानी की तरह पतला है, तो क्या उसकी स्पीड हाई नहीं होगी चलने में? हाँ सर होगी। तो इसकी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है बेसिक लावा की, और एसिडिक लावा की स्लो होती है। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई तो तुमसे एक बात और मैं बताना चाहता हूं। देखो, ऐसा होता है कि जब लावा ठंडा होता है तो रॉक में कन्वर्ट होता है, पर वो किस टाइप की रॉक होती है? उस रॉक को हम कहते हैं इग्नियस रॉक। क्लियर है। इग्नियस रॉक को हमने एक और नाम दिया है प्राइमरी रॉक। क्यों दिया है? क्योंकि ये पहली रॉक बनी है। ऐसा होता है, रॉक के कई टाइप होते हैं। अगर हम देखें, रॉक होती है इग्नियस रॉक भी होती है, सेडिमेंट्री रॉक भी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो ऐसी रॉक जो लावा के ठंडे होने से बनती है उसे हम कहते हैं इग्नियस। इग्नियस वर्ड का मतलब क्या होता है? अ कोल्ड फायर, मतलब
जो आग ठंडी हो गई हो उससे बनी हुई रॉक को कहते हैं इग्नियस रॉक। तो आपसे कोई पूछे प्राइमरी रॉक क्या है या कोई लावा से ठंडी होने वाली रॉक क्या है, वो तो कौन सी होगी, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में हमने भी दो टाइप पढ़े, एक पढ़ा हमने ग्रेनाइट और दूसरा हमने पढ़ा बसाल्ट। याद है इसमें खास बात क्या थी, बसाल्ट थी एकदम ब्लैक काली चिट्टी और ग्रेनाइट क्या थी, रेडिश रंग की थी। ठीक है ना, बिल्कुल सर बात समझ में आ गई। अब जरा समझते हैं एक बात और, नॉर्मली जो एसिडिक लावा होता है ना वो हमें यहां पर अंदर मिल जाता है, यहां पर जो होता है एसिडिक लावा यहां पर होता है, वहीं जो बेसिक लावा होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों कि एसिडिक लावा अंदर और बेसिक लावा बाहर। देखो लावा के अंदर गैसेस होती हैं, जब गैसेस बाहर नहीं निकल पाती तो हम उसे कह देते हैं एसिडिक लावा। अगर गैसेस बाहर निकल जाए, क्या कह रहा हूं, गैसेस बाहर निकल जाए तो हम उसे कहते हैं बेसिक लावा। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, तो बेसिक लावा में गैसेस एकदम फ्री हो जाता है और एसिडिक लावा में बहुत ज्यादा गैसेस होती है। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी ना। अगर आपको टर्मिनोलॉजी याद आ रही है, जिनोलिथ, इस बारे में बात करते हैं ना। देखो जब क्या होता है रॉक के अंदर रॉक फंस जाती है तो हम उसे कहते हैं जिनोलिथ। अगर ध्यान से देखो ब्लैक वाले को हम कहते थे बसाल्ट रॉक, और बसाल्ट रॉक के ऊपर एक रॉक और आके बस गई, वो थी ग्रेनाइट। तो रॉक के अंदर रॉक जब फंस जाए, रॉक के अंदर रॉक ट्रैप हो जाए, तब उसे कहते हैं जेनोलिथ रॉक। सिंपल बात है, क्लियर है ना, बिल्कुल। और सर खास बात ये क्योंकि ये जमीन के अंदर ही प्रोसेस हो रहा है तो ये कौन सी रॉक होगी, इग्नियस रॉक। बात समझ आ गई। अच्छा एक बात और बताओ, मैंने ना पता नहीं तुम्हें बोलते बोलते बताया कि नहीं बताया, अगर यहां पर मान लो ये ठंडा हो जाए तो ये भी तो रॉक ही बन रहा है ना, तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि जो इग्नियस रॉक है वो हमें बाहर भी मिल सकती है और इग्नियस रॉक हमें अंदर भी मिल सकती है, ग्राउंड के अंदर। क्लियर है, तो इग्नियस रॉक दोनों टाइप की होगी, जो बाहर मिले वो भी और जो अंदर मिले वो भी। क्लियर है, हाँ सर यहां तक की बात तो समझ में आ गई। नाउ अब एक 8वीं क्लास की चीज है जो ना हमें समझ नहीं आती, जिसकी वजह से हमें ज्योग्राफी से नफरत होने लगी। अब जरा समझते हैं क्या है वो। देखो जो हमें लावा से ठंडा होकर रॉक मिला हमने उसे कहा इग्नियस रॉक। सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मान लो किसी वजह से इस इग्नियस रॉक के मतलब चकनाचूर हो जाए, बहुत ही चूरा बन जाए, एकदम चूरा, तो उस चूरे को हम अंग्रेजी में कहते हैं सेडिमेंट। क्लियर है, और अगर उस सेडिमेंट से तुमने दोबारा रॉक बना दी, उस चूरे से अगर रॉक बना दी तो हमने उसे कहा सेडिमेंट्री रॉक। बात क्लियर है, दोबारा बोलता हूं, इग्नियस रॉक का चूरा कर दो, चूरे से अगर रॉक बन जाए तो हम उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है। नाउ अगर मान लो ये जो इग्नियस रॉक है, ठीक है ना, ये सालों साल मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स धरती में दबी रह जाए, किसी कारण दबी रह जाए, उसको खूब सारा हीट प्रेशर दिया जाए तो ये बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर है। सेम वे गलती से मान लो अर्थक्वेक आया और ये सेडिमेंट्री रॉक धरती के अंदर चली गई और इस पे भी हीट एंड प्रेशर दो तो ये क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब इग्नियस रॉक बनाना तो बड़ा आसान काम है, सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक बनाना आसान काम है कि कोई भी रॉक पकड़ो, चाहे इग्नियस पकड़ो चाहे सेडिमेंट्री पकड़ो, अगर वो दोनों की दोनों धरती के अंदर चली जाती है और उस पे हीट एंड प्रेशर पड़ता है तो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बहुत ही सिंपल है कि दोनों रॉक चाहे धरती फटने के कारण या किसी भी कारण से धरती के अंदर चली जाती हैं तो वो हीट एंड प्रेशर में क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो सिंपल साइकिल समझ में आई हमें एक बात कि भैया अगर मान लो यहां पर रॉक के चकनाचूर होकर वो फिर से रॉक बन जाती है तो सेडिमेंट्री रॉक, और यही दोनों रॉक अगर धरती के अंदर अर्थक्वेक के अंदर चली जाती हैं तो हीट एंड प्रेशर बन जाती है मेटामॉर्फिक। इतनी बात तो मैं समझ में आ गई। नाउ हम समझते हैं कि मेटामॉर्फिक से इग्नियस कैसे बनता है। देखो मेटामॉर्फिक रॉक एक्चुअल में मिलती कहां पर है, समझ मेटामॉर्फिक रॉक यहां मिलती है। देखो यहां पर लिखा है ना मेटामॉर्फिक रॉक, यहां पर मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है, ऐसे मेटामॉर्फिक रॉक रखिए। अगर आप सोच के देखो इस मेटामॉर्फिक के जस्ट नीचे क्या है, मैग्मा। अगर मान लो गलती से रॉक मैग्मा के अंदर गिर गई तो ये पिघल नहीं जाएगी, पिघल जाएगी, तो ये भी क्या बन जाएगी, रॉक, मैग्मा। अब मैग्मा क्या करेगा, बाहर आएगा और बाहर आके क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक। तो मतलब सिंपल है कि अगर मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा में कन्वर्ट हुआ और मैग्मा बाहर आ जाता है या धरती के अंदर कूल डाउन हो जाता है तो वो पहली जो रॉक बनाता है वो बनाता है इग्नियस रॉक। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर बिल्कुल आ गई। अब देखो तुमने कभी सोचा है कि हिमालय कैसे बना। हिमालय ऐसे बना कि धरती के जो अंदर की क्रस्ट थी वो ऊपर की तरफ आ गई, ऐसे सुना होगा तुमने ऐसा। हाँ सर ऐसा सुना है कि ऐसे धरती की तरफ आ गई, तो इसका मतलब जो जमीन के अंदर रॉक्स थी वो अब बाहर की तरफ आ गई।
यही तो मतलब हुआ। हाँ सर, यही मतलब हुआ। इसका मतलब जमीन की मेटामॉर्फिक रॉक जो जमीन के अंदर छुपी हुई है, अगर वो किसी भी कारण से बाहर आ जाती हैं तो वो हमें दिख सकती हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल हो सकती हैं। पर मान लो इन्हीं मेटामॉर्फिक रॉक का हमने चकनाचूर कर दिया, जैसे हमने इग्नियस रॉक का चकनाचूर किया था, उसका भी चकनाचूर कर दिया तो सेडिमेंट में बन जाएगा। और उस सेडिमेंट का हम क्या बना सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। तो मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट कैसे बनेगा कि पहले उसे चकनाचूर कर दो, वो सेडिमेंट में बन गया, सेडिमेंट से उसको एक साथ ला दो, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। क्लियर है? इतनी सी बात है। अब थोड़ी जो डिटेलिंग इसमें है, जिसमें टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है इतनी सारी, ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे भैया क्या क्या है। ठीक है, चलो मेनली इतनी बात हो गई है। चलिए यहां से हम आगे चलते हैं। अब जरा रॉक्स को समझते हैं। देखो अभी जो हमने रॉक्स को समझा वो समझा लावा के फ्लो पे, कि लावा किस टाइप का था। क्लियर है? अब हम रॉक्स को समझने जा रहे हैं कि उसका अलग क्लासिफिकेशन, उसके दिखने पे। जैसे इग्नियस रॉक को डिवाइड करा गया इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। वहीं सेडिमेंट्री रॉक को डिवाइड किया गया कैलेस्टिक एंड केमिकल एंड ऑर्गेनिक। और मेटामॉर्फिक को डिवाइड किया फोलेटेड एंड नॉन फोलेटेड। टेक्निकलिटी में मत जाओ, सिर्फ अभी नाम समझो नाम क्या है। ठीक है ना? इतना लिख लो अभी वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए अब कहानी में जरा हम आगे बढ़ते हैं। कहानी में अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर मान लो हमें कभी फॉसिल पता लगाने हो कि भैया डायनासोर के फॉसिल मिले, तो हमें कौन सी रॉक ढूंढनी चाहिए? तो सबसे आसानी से जो रॉक हमें ढूंढनी चाहिए वो ढूंढनी चाहिए हमें सेडिमेंट्री रॉक। इसी में हमें फॉसिल्स मिलते हैं, मतलब डायनासोर के अवशेष, पुराने जो भी जानवर थे उन सबके अवशेष हमें क्या मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक में। इग्नियस रॉक में क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि भाई तो मैग्मा से बना है, मैग्मा तो सब कुछ जल गया होगा। और मेटामॉर्फिक धरती के अंदर है। ठीक है ना? वो हीट एंड प्रेशर में एकदम निपट लिए होंगे सब कुछ। ठीक है ना? तो हमें अगर फॉसिल्स हमें कहीं ढूंढने पड़े तो हमें कहाँ मिलेंगे? वो सेडिमेंट्री रॉक में। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसी रॉक बताओ जो बहुत स्ट्रांग हो, कि किसी का सिर फोड़ना हो तो सिर फूट जाए और रॉक ना फूटे, तो वो है आपकी इग्नियस रॉक, सबसे हार्डेस्ट होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है इंटरमीडिएट में मेटामॉर्फिक रॉक। इसे इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं? अगर आप ध्यान सोचो, घर में मार्बल होता है, आप मार्बल को लो जमीन पे लेके पटक दो, क्या वो टूटता नहीं है? सर टूटता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक में इंटरमीडिएट कहा जाता है कि मजबूत तो होती है पर टूट सकती है। सबसे सॉफ्ट होती है सेडिमेंट्री रॉक। अगर आप इसे सर्टेन हाइट से भी गिरोगे ना तो ये पीसेस में टूट जाती है। क्लियर है? ओके, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा डीप में चलते हैं जरा। इग्नियस रॉक में दो टाइप होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव टाइप और एक होता है एक्सट्रूसिव टाइप। अब एक्सट्रूसिव टाइप किसे कहा जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो वॉल्केनो बनाया, तो वॉल्केनो से जब वॉल्केनो बाहर निकला, यहाँ पर लावा आया, लावा आने के बाद जब ठंडा हुआ तो ये रॉक में बना। तो रॉक बनी है बाहर, तो बाहर वाले को कहा गया एक्सट्रूसिव। और मान लो यही लावा यहां पर आके कहीं ठंडा हो गया, ऐसे यहां पर ठंडा हो गया, तो कहां पर ठंडी हुई है रॉक? अंदर की तरफ, तो उसे कहते हैं इंट्रूसिव, इंट्रूसिव रॉक। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नाउ यहां तक कि अगर आपको बात समझ में आ चुकी है तो अब थोड़ी एक बात और क्लियर करते हैं। जरा देखिए जरा, अब याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि इग्नियस रॉक में जो क्रिस्टल का साइज होता है वो क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है। क्लियर है? और उसे समय, जो ठंडा होने में बहुत समय लगता है। अब ऐसा क्यों? अगर मैं दोबारा से वॉल्केनो बनाऊं और यहाँ पर मैंने एक रॉक यहाँ पर बननी हो, तो क्या इसको कोई एयर मिल रही है? नहीं। कोई वाटर मिल रहा है? नहीं। कुछ भी नहीं मिल रहा, तो यार ये तो ठंडा बहुत मुश्किल से होगा। ऊपर से धरती भी पूरी इसके ऊपर लगी हुई है, हीट और प्रेशर और लग रहा होगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए इसको टाइम लगता है। इसकी जो कूलिंग होती है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है ना? वहीं जो पत्थर बाहर पड़े हुए हैं उसमें बारिश भी हो रही है, हवा भी लग रही है, एटमॉस्फेयर चेंज भी हो रहा है, टेम्परेचर भी ऊपर से कम है, कोई हीट एंड प्रेशर का कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होती है? कूलिंग एक्सट्रूसिव में फास्ट होती है। और अगर आपसे एक बार क्या हुआ था ना, मुझसे एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर वॉल्केनिक रॉक क्या होती है? मुझे नहीं पता था, पर जब मैंने गूगल पर सर्च किया मुझे पता लगा कि वॉल्केनिक रॉक होती है एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है ना? एक्सट्रूसिव रॉक और वॉल्केनिक रॉक एक ही चीज होती है। तो कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ अब कहानी आती है, आपने एक वर्ड देखा होगा यहाँ पर लिखा है ऑब्सिडियन। ये वर्ड ऑब्सिडियन क्या होता है मैं जरा थोड़ी देर बाद बताऊंगा ऑब्सिडियन क्या होता है। ठीक है ना? पर अभी अगर आपको इसमें एक्सक्लूसिव रॉक में एग्जांपल लिखना हो तो आप अभी बसाल्ट को लिख लो। बसाल्ट रॉक आपकी काली वाली रॉक थी ना, वो यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रेनाइट तो आपको पता ही है। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। एक और रॉक होती है, इसे कहते हैं पोर्फिरिटिक टेक्सचर, पोर्फिरिटिक टेक्सचर वाली रॉक। ठीक है ना? इस रॉक की खास बात क्या होती है? पहले ही जो रॉक होती है स्लोली ठंडा हो रही होती है,
फिर क्या होती है, इसमें रैपिड कूलिंग हो चुकी होती है। तो ये 2 स्टेज में ठंडी हो रही है, धीरे धीरे और बहुत तेज, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं पोर्फिरिटिक टेक्सचर रॉक। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा पोर्फिरिटिक टेक्सचर रॉक को जरा समझो। इसमें आपको बड़ा वाला जो हिस्सा दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको ग्रेनाइट जैसा दिख रहा होगा, क्लियर है। और जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो आपको बसाल्ट जैसा दिख रहा होगा। तो इसमें यही हुआ, जब पहले धीरे कूलिंग हुई तो इसने ग्रेनाइट जैसे स्ट्रक्चर बना लिए, और जब फास्ट कूलिंग हुई तो उसने बसाल्ट वाला स्ट्रक्चर बना लिया। तो हमसे कहते हैं पोर्फिरिटिक टेक्सचर जो 2 बार में ठंडी हो। अब ये तो हमने बात करी टेक्सचर की, ठीक है ना। इसका जो एक एग्जैक्टली रॉक का नाम बोलूं तो रॉक का नाम क्या होगा, पोर्फिरिटिक बसाल्ट रॉक, पोर्फिरिटिक ग्रेनाइट रॉक। ये 2 मेन है इसके, ठीक है ना। पोर्फिरिटिक बसाल्ट में क्या है कि भैया छोटे वाले जो क्रिस्टल फॉर्म में शेप है वो कम होगी, और बसाल्ट की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, क्लियर है। वहीं पोर्फिरिटिक ग्रेनाइट में क्या होगा कि भैया ग्रेनाइट के स्ट्रक्चर बड़े बड़े होंगे, और जो बसाल्ट होगी वो थोड़ी सी होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोबारा बोलता हूं, पोर्फिरिटिक बसाल्ट में क्या होता है, बसाल्ट रॉक की संख्या जो अमाउंट होता है वो ब्लैक ब्लैक ज्यादा होता है, ठीक है ना। मान लो 90% क्या हो गया, बसाल्ट हो गया, और 10% क्या हो गया, ग्रेनाइट हो गया। वहीं पोर्फिरिटिक ग्रेनाइट में क्या होगा, ग्रेनाइट वाले जो स्ट्रक्चर होंगे वो तो बहुत सारे होंगे, क्लियर है। ग्रेनाइट वाले स्ट्रक्चर क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, और जो बसाल्ट की संख्या होगी वो कम होगी। अब आता है एंडीसाइड प्रोफाइल पोर्फिरिल। एंडीसाइड प्रोफाइल क्या होता है, 50-50। मतलब 50-50 का मतलब है कि बराबर जितने ग्रेनाइट है उतने ही बसाल्ट है, 50-50। ग्रेनाइट भी 50% है और बसाल्ट भी 50% है, 50-50, ठीक है ना। अब आपको ना इसमें कुछ एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। जैसे पोर्फिरिटिक बसाल्ट का सबसे बड़े एग्जाम्पल है फेल्डेस्पर एंड पायरोक्सीन। ग्रेनाइट का है कॉर्ड्स एंड फेल्ड्स्पर। एंडेसाइट प्रोफाइल का है प्लेग्यूक्लेस एंड एम्फ्यूबाइल, ठीक है ना। ये हैं। अभी कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहां तक की बात हमें समझ में आ चुकी है। पर मैंने ना आपको बताते बताते ना जादू से ना जो स्लाइड थी वो गायब कर दी, वो थी ये वाली। जरा देखते हैं इस स्लाइड का क्या खेल है। देखो, ऐसा था, अगर आपको याद आ रहा हो, थोड़ी देर पहले हमने एसिड लावा और बेसिक लावा को पढ़ा था। याद आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल याद आ रहा है। एसिड बेसिक लावा पढ़ा था हमने। अब एसिड बेसिक लावा से जो रॉक बनी उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। देखो, जो एसिड से लावा से रॉक बनी उसको हमने बोला फेलेसिक रॉक, या हमने बोला सिलिका रॉक, ठीक है। या जो थोड़ा कम जिसमें सिलिका कंटेंट था उसको बोला हमने एसिड इग्नियस रॉक। इसमें जो आपका सिलिका कंटेंट होता है वो अप टू 85% होता है। यहाँ पर जो सिलिका कंटेंट होता है वो अप टू 65% होता है, क्लियर है। उसके बाद हमने बेसिक वाले को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। बेसिक वाले को हमने नाम दिया बेसिक रॉक या मैफिक रॉक, और उससे कम वाले को दिया अल्ट्रा बेसिक एंड अल्ट्रा मैफिक रॉक, क्लियर है। ये है कहानी, ठीक है ना। चलो, यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ गई हो। अब तुम्हें ना कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। देखो, फेलेसिक सिलिका रॉक के अंदर जो आपका नाम था ग्रेनाइट, आपने पढ़ा था कि एसिडिक रॉक में ग्रेनाइट आता, वो यहीं पर है। और इसका एक और भाई है ग्रेनोडोराइट, ग्रेनोडोराइट रॉक, क्लियर है। मैफिक रॉक के अंदर जो एग्जांपल है वो आपको बसाल्ट तो याद ही था, एक और याद कर लो, गैब्रो और डोलराइट, क्लियर है। नाउ अल्ट्रा बेसिक वाले रॉक में जो आपका एग्जांपल है वो है पेरियोडाइट। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर ये रॉक बेसिक है तो ये प्योर ब्लैक रंग की होगी, पर ऐसा नहीं होता। इसमें जो एग्जांपल है पेरियोडाइट का, उसका कलर होता है येलोइश, येलोइश ब्लैक, क्लियर है। सिंपल सी बात सर, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। अगर आप इतनी बात समझ चुके हो तो हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, हाँ। अब देखो, अब हम आते हैं इग्नियस रॉक से, हम स्टार्ट करते हैं। इग्नियस रॉक को हमने बात की, पहले तो हमने लावा पे बात कर लिया, आपको याद आ रहा होगा हमने लावा के बारे में बताया था, ठीक है। दूसरा जो हमने बात किया उसके टाइप पे, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव, याद आ रही है, हमने ऐसी बात किया। फिर हमने एक और बारे में बात किया कि आपका फ्यूरिसिक रॉक, एसिड रॉक
फिर बेसिक रॉक और फिर अल्ट्रा बेसिक रॉक, ऐसे बात किया। अब जरा ना इसमें एक और टाइप है, वो है इसकी लोकेशन बेस पे। लोकेशन बेस पे कैसे? जब हम इंट्रूसिव रॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इंट्रूसिव रॉक आपको पता है वो धरती के अंदर मिलेगी और उसका प्राइमरी एग्जांपल है ग्रेनाइट, मान लिया। पर मान लो इससे भी ज्यादा डीप में कोई रॉक मिले, बहुत डीप में, मैग्मा के जस्ट पास, तो हम उसे कहते हैं प्लूटोनिक रॉक, जिसे हम पाताल रॉक भी कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गहराई में मिलती है, प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, यहां तक की बात पता होनी चाहिए। नाउ अब मान लो कोई ऐसी रॉक हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद आ रहा हो मैंने ऐसे वॉल्केनो बनाया था, और वॉल्केनो बनाने के बाद यहां से आपका लावा निकला था, लावा निकलने के बाद यहां से गुब्बारा है और यहां से एक सिल थी ये, ठीक है ना। अब मान लो इस सिल में एक रॉक बननी शुरू हुई, ठीक है ना, और ये आपकी लैंड है, और गलती से यहां से गैस निकल गई, होता ना गैस निकल जाए, गैस निकलनी शुरू हो गई। अब गैस निकली जब, तो यहां पर पहले तो ये रॉक बननी थी ग्रेनाइट, क्लियर है। जब गैस निकल गई तो इसमें कूलिंग क्या हो गई, फास्ट, तो एक ना अजीब सी रॉक बन गई, इसे कहा हमने है बसाल रॉक, ठीक है ना। ये इंटरमीडिएट रॉक हो गई। एक तो ये तो नीचे जो सबसे नीचे कौन सी रॉक है, प्लूटोनिक रॉक, उससे तो ऊपर है ये, और जो वॉल्केनो के बाहर जो रॉक मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक, उससे नीचे है ये रॉक। तो जो बीच में रॉक होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स के नीचे और प्लूटोनिक के ऊपर, उसे हमने कहा है बेसाल रॉक, या दूसरा एक नाम हमने दिया इंटरमीडिएट रॉक। क्लियर है, ध्यान रखना। चलिए अब एक कंफ्यूजन और दूर कर देते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, कि मान लो मैंने आपको बताया कि मेटामॉर्फिक रॉक आपकी यहां पर बनती है, पर मेटामॉर्फिक रॉक बनने का क्या रीजन है, कि भैया पहले वो रॉक पहले सरफेस पे होगी और अर्थक्वेक से अंदर आएगी और फिर उस पर हीट एंड प्रेशर पड़ेगा, तब वो मेटामॉर्फिक रॉक है। पर यहीं पर अगर मान लो थोड़ा सा लावा निकल के साइड में आके ठंडा होने लगे, तो इसी लेयर पे मान लो चाहे यहाँ पर निकलने लगे, तो यहाँ पर जो रॉक ठंडी हो रही है वो कौन सी है, इंट्रूसिव रॉक, पर हम इसी रॉक को क्या कहेंगे, प्लूटोनिक रॉक। जो मैग्मा से डायरेक्ट रॉक बना है उसे हम कहते हैं प्लूटोनिक रॉक, या आपने कह दिया इंट्रूसिव रॉक। क्लियर है। अब बाहर वाली जो रॉक है उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, और अंदर वाली को कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। इसके बीच में कहीं रॉक बन जाए, इसके बीच में कहीं रॉक बन जाए, तो हम उसे कहते हैं बसाल रॉक। आई थिंक अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते जरा। यहां तक की बात अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो कहानी में अब आते हैं हम पाइक्रोक्लास्टिक रॉक्स पे। अब देखो पाइक्रोक्लास्टिक रॉक होती क्या है, वो किस चीज से बनी होती है, इसको समझना है। देखो आप एक बात बताओ लॉजिक से, अगर मान लो वॉल्केनो है और वॉल्केनो फटा, फटने के बाद लावा तो नीचे आ गया, मैंने मान लिया, पर क्या उसके डस्ट पार्टिकल, एशेस, ये सब हवा में नहीं होंगी, होंगी, तो कभी ना कभी तो सेटल आके नीचे रुकेंगी, रुकेंगी, और वो अगर काफी लंबे समय एक ही जगह रहें तो रॉक का पार्ट बन जाएंगी। तो ऐसी रॉक को हम क्या कहेंगे, पायरोक्लास्टिक रॉक। क्या कहेंगे, पायरोक्लास्टिक रॉक। ठीक है, चलो अब यहां से अंदर आगे बढ़ते हैं जरा। ओके ओके, अब आते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक पे। सेडिमेंट्री रॉक की खास बात क्या है, उसमें होती हैं लेयर्स, देख रहे हो आप, यहां होती है लेयर्स। ये जो लेयर्स हैं इससे हमें पता लगता है सेडिमेंट्री रॉक है। तो सेडिमेंट्री रॉक में खास बात क्या हुई, कि जब भी हम उसे बीच में से तोड़ेंगे तो हमें क्या दिखेंगी, लेयर्स। एक बात तो नोट कर लो, सबसे आसान बात है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि द रॉक विच शो द लेयर्स इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सवाल है। नाउ अब सेडिमेंट्री रॉक बनती कैसे, देखो सेडिमेंट्री रॉक बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं लिथिफिकेशन। क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अब लिथिफिकेशन प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप होते हैं, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन। अब जरा समझो जरा क्या 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 होता है। देखो वेदरिंग में क्या होता है कि किसी रॉक को, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि इग्नियस के चूरा चूरा कर दो, चूरा चूरा कर दो, चूरा कर दोगे, उसके बाद उसी चूरे से रॉक बनाओगे तो आपका सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। पर वो चूरा हो कैसे रहा है, तो चूरा हो रहा है आइदर वेदरिंग से या इरोजन से। जरा समझते हैं, मान लो एक पहाड़ पे रॉक रखी हुई थी, वोल्केनो के पास रॉक रखी थी, वो लुढ़कते 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 आ गई। अब वो क्या घिसेगी नहीं, टूटेगी नहीं, सर बिल्कुल टूटेगी। तो घिस टूट के ऐसे कंकड़ में बन गई वो। जब वो कंकड़ में बन गई तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना वो, हाँ सर रुक गई। तो क्या होता है कि सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। इकट्ठा होने को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिपोजिशन।
ठीक है। और अगर वो बहुत समय तक रुक जाए तो एक शेप बना लेते हैं जैसे हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। क्लियर है। और उसके बाद सन की मदद से, वाटर की मदद से हम उसे मजबूत बनाते हैं। अब सर ये बात ना समझ गए, जरा आपने ईंट की भट्टी तो देखी होगी। ईंट की भट्टी में क्या होता है कि पहले मिट्टी लेकर आओ, सॉइल। पेन नहीं चल रहा है, पेन पेन ने कहते धोखा, हम देंगे तुम्हें धोखा। क्यों दे रहा है वो मुझे धोखा? ओ पेन, हे पेन बाबा, क्यों धोखा दे रहे हो तुम मुझे? 2 मिनट का ब्रेक लेते हुए चलिए देखिए, पेन का धोखा हमारा ठीक हो चुका है, हम कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो मान लो आपको ईंट बनानी हो, ब्रिक बनानी हो। ब्रिक बनाने का तरीका क्या है कि एक सॉइल लो, उसको ब्रिक की शेप दो, ठीक है ना। ब्रिक की शेप देने के बाद क्या होती है, एक भट्टी नहीं होती ऐसी, इस भट्टी में ब्रिक को रख देते हैं। उस ब्रिक को गर्म करो, गर्म करने के बाद वो सॉलिड हो जाएगी। सॉलिड होने के बाद क्या बन जाती है, वो रॉक, रॉक जैसी बन जाती है। तो वही तो हो रहा है, पहले सेडिमेंट टूट के आए, आने के बाद एक जगह डिपॉजिट हुए, डिपॉजिट होने के बाद इकट्ठा होने को और टाइटली वो हो गए कॉम्पैक्ट, पानी जो से मिल गया, नमी जो मिल गई, ठीक है ना। और उसके बाद इसे लगा सूरज, क्या मिला, सूरज। सूरज कहां पे, सूरज मिला तो वो क्या हो गई, सॉलिड हो गई। तो इसलिए हमने कहा उसे सेडिमेंट्री रॉक। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जरा गूगल पे सर्च करके देखिएगा, एक ऐसी यूएसए में जहां पर ना सेडिमेंट्री रॉक ही है हर जगह। क्लियर है, जरा गूगल पे सर्च करके बताइएगा। और इन सभी रॉक्स को हम कहते हैं सैंडस्टोन वहां पर, ठीक है। चलिए, यहां तक की बात हो गई। अब जरा हमारी बात समझते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के भी 3 टाइप है, एक होता है मैकेनिकली फॉर्म्ड, दूसरा ऑर्गेनिकली फॉर्म, और तीसरा केमिकली फॉर्म। सर बात नहीं समझ में आई। जो मैकेनिकली फॉर्म था वो तो मैंने भी आपको बताया कि भैया ऐसे गिर के आता है और डिपोजिशन होता है, फिर कॉम्पैक्शन होता है, फिर सीमेंटेशन होता है, ये होता है मैकेनिकल फॉर्म, मतलब नेचुरल प्रोसेस से जो बन जाती है। ऑर्गेनिकली फॉर्म में क्या होता है कि मान लो जब आपका कॉम्पैक्शन हो रहा था या डिपोजिशन हो रहा था, उसमें पेड़ पौधे और गिर के मर गए, इन जानवर आया, जानवर यहाँ डूब के मर गया। क्लियर है, पेड़ था, पेड़ यहाँ गिर के मर गया, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए वो मरदा है, कोई लिविंग थिंग आके मरदा है, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या देखते हैं, हम कहते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म। अगर आपको याद आ रहा हो, जब हमने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा था तो हमने कहा था फॉसिल्स हमें कहाँ मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में। क्यों मिले, क्योंकि ऑर्गेनिकली फॉर्म में कहीं ना कहीं कोई पेड़ पौधा जानवर आके इसके अंदर मर जाया करता था। क्लियर है। अब आता है केमिकली फॉर्म। ऐसा होता है जो आपके आयरन और या ये सारी चीजें होती हैं, गोल्ड वोल्ड, वो कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। क्लियर है, इसलिए कहा मिनरल फॉर्म, ये कहते हैं केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है, ये बात आपको पता लग गई होगी। अब ना मैकेनिकल फॉर्म के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, कोलगेट जैसा साउंड करने वाला कोलगरमेट, शेल एंड लूज, ठीक है ना। लॉस तो आपने सुना ही होगा, लॉस के आगे एक ई और लगा दिए, लूज हो गई। नाउ ऑर्गेनिकली फॉर्म में हो गया कोयला, लाइमस्टोन, चॉक एंड गैस्ट्रिट। क्लियर है। अब केमिकल फॉर्म के अंदर आपका है चर्ट, रॉक सॉल्ट जो पाकिस्तान में मिलता है, जिप्सम एंड पोटैश। अब जरा आपके सामने मैंने सारी फोटो तो डाल दी है, पर इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे चर्ट, चर्ट वो वाला पत्थर है जिससे हमारे जो आदि मानव भाई बहन हुआ करते थे वो अपने हथियार बनाते थे, वेपन। क्लियर है। और रॉक सॉल्ट आपको पाकिस्तान में देखने को ज्यादा मिलेगा, उसी का नमक खाते हैं बेचारे आजकल लोग, शायद बेईमानी भी वहीं से आई होगी। चलिए आगे देखते जरा। नाउ अब जरा मैंने आपको कहा, एक बात ध्यान सुनो, हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो मैंने कहा था कि यार इरोजन हो गया रॉक का घिसना, पर वेदरिंग एग्जैक्टली होती क्या, ये तो मैंने बताई नहीं। वेदरिंग का मतलब होता है कि एक आपका क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर का, एनवायरमेंट का प्रेशर लगा। एनवायरमेंट प्रेशर कैसे लगाता है, वो लगाता है सनलाइट, रेनफॉल और विंड से। कैसे लगाता है, देखो अगर आप किसी भी चीज को धूप में रख दोगे ना तो उसका रंग उड़ जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा वीक कर देता है। आप धूप में भी बहुत टाइम घूमते रहो तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है ना। फिर रेन से क्या करता है, उसे वीक करता है, सॉफ्ट करता है उसे, ठीक। और आपकी जो विंड होती है, विंड से उसे तोड़ने का काम करता है। क्लियर है। तो इस 3 फॉर्म में कोई भी रॉक सेडिमेंट में टूट के आ जाती है, ठीक है ना। ये वो तरीका होता है सेडिमेंट में तोड़ने का। क्लियर है। चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब वेदरिंग को एग्जैक्टली बोलें तो हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में एक्सोजेनिक फोर्स। जो अर्थ हमारे पे या एनवायरमेंट हम पे फोर्स लगा रही होती है उसका नाम क्या हो गया, एक्सोजेनिक फोर्स।
इस फोर्स के एक्सोनिक फोर्स के अंदर खाली वेदरिंग नहीं आती, मास मूवमेंट भी आता है। मास मूवमेंट मतलब कि अगर बहुत सारे पत्थर लुढ़क के आ रहे हो तो हम उसे मास मूवमेंट कहते हैं। कोई पत्थर लुढ़क लुढ़क के छोटा बनता जा रहा है तो हम उसे इरोजन कहते हैं। और डिपोजिशन क्या होता है कि कोई सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। सिर्फ यही डिपोजिशन है जिसमें कुछ बनने का काम हो रहा है, बाकी समय तोड़ने का काम हो रहा है। बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। तो दोबारा देखते हैं। वेदरिंग आपको समझ में आ गया। इरोजन आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह ना। डिपोजिशन आपको पता ही है, एक जगह इकट्ठा होना। कॉम्पैक्शन सीमेंटेशन में क्या होता है कि इकट्ठा होकर एक रॉक बना देना को हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन। क्लियर है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं लिथिफिकेशन प्रोसेस। ये गलती मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, यहां तक कि अगर आपको बात समझ में आ गई, अब यहां से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अपनी रॉक की कहानी में हम आखिर पे आ चुके हैं। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, जरा जरा समझाना। मेटा मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। क्लियर है। मेटामॉर्फिक मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। नाउ अब आपको याद आ रहा है कि मेटामॉर्फिक रॉक बन कैसे सकती है। क्या इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है? हाँ सर, बिल्कुल बन सकती है। इग्नियस रॉक धरती के अंदर चली जाए, प्रेशर हीट में पड़ी रहे, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। क्या सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है? हाँ सर, बिल्कुल बन सकती है। हमें याद आ रहा है। ये भी अगर अगेन किसी तरह धरती के अंदर चली जाए, धरती फट के, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक के कुछ एग्जांपल हैं, वो है जेनेसिस, सिस्ट, स्लेड, मार्बल एंड क्वार्टजाइट। क्लियर है। चलो, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। नाउ अब यहां से हम समझते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक बनाने के तरीके क्या है। पहला तरीका है टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक है, कि धरती फटी, पत्थर नीचे टपका और टपकने के बाद सालों साल प्रेशर पड़ा रहा और वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। फिर आता है कांटेक्ट विद मैग्मा। ठीक है ना। कांटेक्ट विद मैग्मा में क्या होता है, देखो मैग्मा में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक रॉक आपकी गई तो एक तो तरीका है कि मैग्मा में जाकर वो पिघल के खत्म ही हो जाए। थोड़ा सा क्या होता है कि आपका मैग्मा आपका से थोड़ा सा टच हो गया तो उस पर वो लपेट गया और फिर उसके ऊपर हीट प्रेशर और लग गया। हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल आपने कागज जलाया, पूरा ही जला, हो सकता है ऐसा। तो ऐसा होता है कि मैग्मा ने थोड़ा सा रॉक जला लिया और उसके बाद वो धरती के अंदर पड़ा रहा काफी सालों तक, तो हम उसको क्या कहते हैं, कांटेक्ट विद मैग्मा। अगला होता है ओवरलाइंग प्रेशर। क्लियर है। आपके पास ऑलरेडी धरती के अंदर क्या होती है, इग्नियस रॉक। वो इग्नियस रॉक पे और हीट और प्रेशर लगा, तो अगर वो और हीट और प्रेशर लगा तो इस पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक में। बात समझ आ रही है। वो आपकी कन्वर्ट हो गई, तो वो हो गया ओवरलाइंग प्रेशर। अब इसको एक नाम दिया गया। देखो, टेक्टोनिक मूवमेंट वाले मेटामॉर्फिक रॉक को बोला गया रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कांटेक्ट विद मैग्मा वाले को बोला गया कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। और जिसमें प्रेशर लगा उसको हमने बोला डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए, यहां तक की बात हो गई। अब जरा कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे जादू दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहां पर जादू दिखाऊं, आगे वाले में दिखाऊं जादू, इसमें है क्या जादू, जादू। ओके, यहीं पे दिखाते हैं थोड़ा सा जादू। देखिए, ये आपकी कुछ मेटामॉर्फिक रॉक है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अभी लिखिएगा मत, सुनिए जरा। देखो, अगर इग्नियस रॉक जैसे कि ग्रेनाइट अगर कन्वर्ट होती हीट एंड प्रेशर में तो क्या बनाती, जेनेसिस। क्ले और शेल जो कि सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या बनाती, सिस्ट। सैंडस्टोन में अगर आप हीट डाल दो खाली तो बन जाएगा क्वार्टजाइट। क्ले शेल जो कि यहाँ पर ऊपर था, ठीक है ना, उसमें पहले हमने क्या डाला था, खाली प्रेशर, पर अगर हीट भी लगे उसमें तो बन जाता है स्लेट, और स्लेट बनने के बनता है फिलाइट। ठीक है। और फिर कोल जो है, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, हीट डालने पे क्या बनता है, एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक बहुत ही अच्छा मार्बल होता है और एंथ्रासाइट भी एक तरह से एक सब्सटेंस होता है, पर इसको ना कोयले की प्योरेस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आता है लाइमस्टोन। ठीक है ना। लाइमस्टोन क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक, और वो हीट लगने से किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में, जो हमने देखा है। अगर आप यही लाइमस्टोन जो है ये कन्वर्ट होके जो मार्बल में बना हुआ है, इसी से हमारा क्या बना है, ताजमहल बना है। क्लियर है, याद रखिएगा। ठीक है ना, मार्बल से ही हमारा ताजमहल बना, तो ध्यान रखिएगा। ओके, इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अब जरा मेटामॉर्फिक रॉक तो दो तरह से बननी है। अगर मान लो इग्नियस से मेटामॉर्फिक बनी है तो हम उसको कहते हैं मेटा इग्नियस या ऑर्थो मेटामॉर्फिक। क्लियर है।
पर वहीं अगर ये इग्नियस रॉक बनी है सेडिमेंट्री से तो हम कहते हैं मेटा सेडिमेंट्री या पैरामेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर है? तो अब यहां पर आप लिख सकते हैं कि ग्रेनाइट से क्या बना, जेनेसिस। बसाल्ट कन्वर्ट हुआ हीट एंड प्रेशर से बना एम्फिलोबाइट। बसाल्ट इग्नियस में जिसमें ज्यादा हीट एंड प्रेशर लग गया उसको बना सिस्ट। ये बात आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती। अब आता है मेन काम, जादू वाला काम। जरा ध्यान से देखिए, शेल यहां पर क्या है, आपका सेडिमेंट्री रॉक, उसको आपने हीट एंड प्रेशर में दिया तो बन गया स्लेट। अब देखो यही स्लेट यहां पर लिखा हुआ है। अब ये जब मेटामॉर्फिक रॉक में थोड़ा और हीट और प्रेशर दिया तो बन गया फिलाइट। फिलाइट में और हीट और प्रेशर दिया तो वो क्या बन गया, सिस्ट। और सिस्ट में और हीट और प्रेशर दिया तो बन गया जेनेसिस। अरे ये जेनेसिस तो हमने मेटा उसमें भी पढ़ा था इंग्लिश में। हाँ बिल्कुल पढ़ा था, देखो ये रहा, याद आ रही है? तो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक बहुत टाइम बाद जाके बनती है, यहाँ पर सीधे ग्रेनाइट से आप जेनेसिस बना सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब ये मैंने आपको बता दिया कि लाइमस्टोन कन्वर्ट होता है मार्बल में, सैंडस्टोन कन्वर्ट होता है क्वार्टजाइट में, और कोयला कन्वर्ट होता है एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट में। ये बात आप समझ चुके हैं। यहां से हम इसकी समराइजेशन देख लो एक बार पूरी की पूरी। मेटा सेडिमेंट्री रॉक को कहते हैं पैरामेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है ना। और ये कन्वर्ट है शेल की आपकी सेडिमेंट्री, कन्वर्ट हुई स्लेट में, स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट, सिस्ट के बाद जेनेसिस। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पर ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। लाइमस्टोन कन्वर्ट होता है मार्बल से, सैंडस्टोन कन्वर्ट होता है क्वार्टजाइट में, कोल होता है एंथ्रासाइट में या ग्रेफाइट में। ठीक है, ये मैंने आपके बात बता दी। ठीक है, ये भी बता दी कि ताजमहल किससे बना है, मार्बल से। वो मार्बल क्या है, एक तरह से मेटामॉर्फिक रॉक है। क्लियर है? बात समझ में आ चुकी होगी। अब आते हैं मेटामॉर्फिक के टाइप। अब आपको ये नाम याद आ रहे हैं? नहीं आ रहे होंगे, मुझे नहीं लगता आपको याद आ रहे होंगे। तो हमारे मार्बल जो होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको यहां पढ़ाया था, ये देखो मेटामॉर्फिक रॉक दिख रहा है। मेटामॉर्फिक रॉक है फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड। अब फोलिएटेड मतलब क्या होता है? देखो फोलिएटेड मतलब होता है जो सेडिमेंट से मिलके बनी हो। क्या कह रहा हूं मैं? जो सेडिमेंट से मिलके बनी हो, जिसमें लेयर्स हो। और नॉन फोलिएटेड क्या होता है? जिसमें लेयर्स ना हो। तो मुझे बताओ, जो लेयर से मिलके बनी है फोलिएटेड, क्या वो सेडिमेंट्री रॉक का एक भाई बहन हो गया? हाँ सर, ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, बिल्कुल सही बात। और नॉन फोलिएटेड क्या हो गया? इग्नियस वाला हो गया। सिंपल सी बात। ये बात तो मैं समझ में आ गई, बस यही थी, इतनी सी बात। अगर आप इतना समझ गए हो तो भी आपने काफी जीत लिया। ओके ओके जी, ओके। अब देखो, अब इसने कुछ नहीं किया, जो फोलिएटेड था इसके एग्जाम्पल लिख दिए आपके सामने, बस और कुछ नहीं। ये मैं आपको 10,000 बार पढ़ा चुका हूँ, इसमें और कोई खास बात नहीं है। ठीक है ना। सेम में नॉन फोलिएटेड के एग्जाम्पल लिख दिए। अगर आप ध्यान से देखो, जो मैंने आपको पहली वाली टेबल नहीं कराई थी, ये वाली, तो इसमें ये वाली जो नीचे वाली है, ये होगी नॉन फोलिएटेड, और ये क्या होगी? फोलिएटेड। क्लियर है ना? ये पूरी कहानी है यहां तक की, ये मैंने आपको करा दी। अब थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैंने आपको बातें बताई थी, देखिए आपको याद है मैंने ऑब्सिडियन और बसाल्ट के मैंने बताया था। देखो ऑब्सिडियन बड़ा चमक रहा है, पर बसाल्ट सिर्फ काला काला दिख रहा है। क्यों? बसाल्ट और ऑब्सिडियन के अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है कूलिंग रेट का। बसाल्ट का कूलिंग रेट होता है लो और ऑब्सिडियन का होता है हाई। क्लियर है? ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो क्योंकि वो तेजी से कूल डाउन हो जाती है तो उसमें एक शाइनीनेस आ जाती है। वहीं बसाल्ट धीरे धीरे जो शांत होती है उसको हम बसाल्ट रॉक कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात है। एक बात और है, ग्रेनाइट जो होता है, जो हम इग्नियस में पढ़ते हैं, वो किससे मिलके बना हो? देखो वो आपका मिलके बना होता है बेसिकली क्वार्ट्ज, जिससे आती है स्ट्रेंथ, फेल्डेस्पर जिससे हमारा आता है रेडिश कलर, और माइका जिससे हमें मिलती है उसकी शाइन। इन तीन से मिलके क्या बना होता है? ग्रेनाइट रॉक। ठीक है ना? ये इतनी बात है, बस यहां तक की हमारी कहानी हो गई। चैप्टर भी हमारा हो गया। मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे ही मजे। क्वेश्चन आपको दे दिए डीपीपी में, उसे लगाओ बैठ के, 21,000 खत्म करो, बस इससे ज्यादा और क्या चीजें नहीं है। टेस्ट लगाओ, टेस्ट भी दे दिया तुम्हें। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया, वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार। मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे। और तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया, यार दिन बन जाएगा मेरा, तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी। और इस क्लास की मैं तुम्हें पीडीएफ और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूँ, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके
उसको ज्वाइन जरूर करो। तो आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।